बड़ी भर्तियों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं जिनकी लास्ट डेट अगस्त 2025 के मध्य के आसपास है। जी जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले है वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ तो 15,000 से ज्यादा पद हैं। हाँ, काफी बड़ी संख्या है। इसमें वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड के लगभग 5,750 पद हैं। ओके। फिर वन रेंजर हैं, ये ऑफिसर स्केल के पद हैं, करीब 5,160। अच्छा। और वन्य जीव रक्षक वाइल्ड लाइफ गार्ड, उनके लिए 4,140 पद हैं। वाह, इसमें जो ये वन रक्षक या गार्ड वाले पद हैं, लेख में इनके बारे में कुछ खास था? हाँ, लेख ये इशारा करता है कि इनकी जो कट ऑफ है ना, वो पिछले सालों में अक्सर कम रही है, मतलब 60% से भी नीचे। 60% से नीचे? क्यों? इसका कोई खास कारण? बिल्कुल, कारण है इसका फिजिकल टेस्ट। वो काफी विमांगेजिंग होता है, कठिन माना जाता है। अच्छा। तो अगर किसी की फिजिकल तैयारी अच्छी है तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि देखिए चयन प्रक्रिया में पहले फिजिकल टेस्ट ही होता है। ओह, पहले फिजिकल? जी। वो पास कर लिया तो फिर लिखित परीक्षा देनी होती है। और लिखित में भी न्यूनतम 40% अंक ही चाहिए होते हैं पास होने के लिए। सिर्फ 40% न्यूनतम? ठीक है। ठीक है, तो योग्यता क्या है वन रक्षक के लिए? वन रक्षक के लिए 12वीं पास होना चाहिए और उम्र 18 से 27 साल के बीच। 18 से 27। हाँ। और रेंजर और वन्यजीव संरक्षक के लिए स्नातक डिग्री चाहिए और आयु सीमा भी अलग है, वो अधिसूचना में देखना होगा। ठीक है। और आवेदन कब से कब तक है? आवेदन 18 जुलाई से शुरू होकर 20 अगस्त 2025 तक चलेंगे और परीक्षा की उम्मीद सितंबर मध्य तक की जा सकती है। ठीक है। और महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं इसमें? जी हाँ, पुरुष और महिला दोनों के लिए ये पद खुले हैं। बढ़िया। चलिए, अब दूसरी भर्ती पर आते हैं, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। जी। यहाँ सुनने में आया है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीओ और क्लर्क के कुल 7,700 पद हैं। हाँ, 8,700 पद, और ये संख्या पिछली बार से काफी ज्यादा बताई जा रही है। अच्छा, तो एडीओ के लिए क्या चाहिए? एडीओ के लिए तो कृषि में स्नातक मतलब बीएससी एग्रीकल्चर या समकक्ष डिग्री जरूरी है। ओके। और क्लर्क के लिए? क्लर्क के लिए 12वीं पास होना काफी है। ठीक है। उम्र सीमा क्या है यहाँ? उम्र सीमा इसमें काफी अच्छी है, 21 से 40 वर्ष। अरे वाह, 21 से 40। जी। और वेतन भी आकर्षक बताया गया है, शुरुआत में ही करीब 35 से 36 हजार रुपए प्रति माह। ये तो बढ़िया है। इसके आवेदन कब तक है? इसके आवेदन 14 जुलाई से शुरू हैं और 16 अगस्त 2025 तक चलेंगे। 16 अगस्त, ठीक है। और इसमें भी वही 3-4 महीने में भर्ती की बात है? हाँ, लेख के अनुसार इसमें भी प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। चलिए, अब तीसरा विभाग देखते हैं, समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट यानी SWD। जी। यहाँ तो पदों की जैसे बाढ़ सी आई हुई है, 13,400 पद। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें कई तरह के पद हैं, रीजनल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर से लेकर नीचे तक। जैसे किन पदों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? लेख के हिसाब से सुपरवाइजर के पद काफी हैं, करीब 3,150। अच्छा। फिर असिस्टेंट ग्रेड 2 के पद सबसे ज्यादा हैं, 5,300। 5,300। ओके। और कंप्यूटर ऑपरेटर के भी 2,400 पद हैं। तो ऐसा अनुमान है कि इन पदों के लिए, मतलब सुपरवाइजर, असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनके लिए शायद एक ही पेपर हो, सिंगल एग्जाम। अच्छा, सिंगल पेपर, तो क्लियर करना शायद आसान हो सकता है। हाँ, तुलनात्मक रूप से प्रक्रिया सरल हो सकती है। लेकिन जो ऊंचे पद हैं, जैसे रीजनल ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर, उनमें शायद अनुभव भी मांगा जाए। हाँ, ये हो सकता है। परीक्षा का लेवल कैसा बताया गया है? इसका स्तर एसएससी स्नातक स्तर, मतलब ग्रेजुएशन लेवल जैसा बताया गया है। और कट ऑफ का अनुमान 60% के आसपास लगाया जा रहा है। 60%, ठीक है। इसकी आखिरी तारीख क्या है? इसकी अंतिम तिथि 17 अगस्त 2025 है। 17 अगस्त, तो तीनों की डेडलाइन लगभग आसपास ही है, अगस्त मध्य में। जी हाँ। और एक और अच्छी बात इसमें यह है कि इंटरव्यू जो है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा पदों के लिए ही होगा, सबके लिए नहीं। अच्छा, ये भी राहत की बात है। तो संक्षेप में कहें तो वन विभाग, कृषि विभाग और समाज कल्याण विभाग, इन तीनों में अगस्त मध्य तक आवेदन करने के बड़े मौके हैं, हजारों पद हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने बात की, कई पदों पर सीधी भर्ती की संभावना, 3-4 महीने में नियुक्ति का दावा और कुछ भूमिकाओं में तुलनात्मक रूप से सरल चयन प्रक्रिया, ये सब मिलके से काफी आकर्षक बनाते हैं। हाँ, और एक चीज और है, इन भर्तियों में विविधता बहुत है। मतलब किसी को फील्ड वर्क पसंद है तो वन विभाग, किसी को ऑफिस का काम चाहिए तो समाज कल्याण या कृषि में क्लर्क। सही कहा, सबके लिए कुछ ना कुछ है।
लेकिन सबसे ज़रूरी सलाह यही रहेगी कि जो भी उम्मीदवार रुचि रखते हों, वो विभाग की जो विस्तृत अधिसूचना आएगी ना, उसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर पद के लिए योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, खासकर वन विभाग वाले, ये सब अलग-अलग हो सकते हैं। तो ये पक्का कर लें कि आप सारी शर्तें पूरी करते हों। बिल्कुल। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही देखना चाहिए।